हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में पूरे दिल से लगन से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। चलिए, आज हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए 12th क्लास की हिंदी दिवंगत भाग 2 दूसरा चैप्टर है, जो कि है उसने कहा था। इस चैप्टर से हमने 35 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाला है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, उसने कहा था, ये हमारा क्या है? कहानी है। यह हमारा कहानी है और इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी के आज हम ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है हमारा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है? देखिए, पहला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगरी के खोले डाल, सिगरी में खोले डाल। ऑप्शन ए में है वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में है सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी में दिया गया है सूबेदारनी और ऑप्शन डी में दिया गया है बोधा सिंह। तो यह कथन मैं बता दूं कि यह कथन ऑप्शन बी में है, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए थे? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, यहाँ देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ऑप्शन ए में है राजा भोज के, ऑप्शन बी में दिया गया है राजा हरि सिंह के, ऑप्शन सी में है खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है राजा देवगुप्त के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? बुद्धू का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की और नामवर सिंह की। तो इसका सही आंसर होना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धू का कांटा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? अगर आप सभी ने इससे पहले इनके लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ये भी करा दिया गया था, 20वीं सदी के वे प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 20वीं सदी के। अगला सवाल देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां लिखी थी? उनके भाई 3 ही तो कहानियां थे। पहला का नाम था सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। दूसरा का नाम था बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और तीसरा में था उसने कहा था, उसने कहा था। ये 3 ही तो कहानी थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। 3 कहानियां लिखी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है?
यहाँ नहीं पूछा, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी एक है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। सुखमय जीवन, अभी बताया मैंने, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था। तो क्या नहीं है, हारे को हरिनाम, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी हारे को हरिनाम ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि ये चारों, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है लाहना सिंह और सूबेदारनी के, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, हिंदी का क्लास है, इंग्लिश बोल दिया। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? कौन है नायक? लाहना सिंह जी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक हैं वो लाहना सिंह है। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्या वो चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, एंड ऑप्शन डी में है वात्सल्य प्रधान। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा चरित्र प्रधान। ऑप्शन ए भी, इसका भी ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल क्या है? उसने कहा था कहानी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए तेजी से पढ़ा रहे हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? किस शहर का? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर और लखनऊ। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर का। ऑप्शन ए इसका सही है। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का नाम बताना है हमको। मगरे, मांझे, कटरा, तेलघड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांझे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा मांझे। लाहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। ऑप्शन सी में दिया गया है जमादार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लाहना सिंह जमादार के पद पर था। भाई कभी भी अपने जीवन में हार मत मानना, क्योंकि आपके सफलता के लिए आपके माता पिता आपके आशा लगाए हुए बैठे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। इसलिए भाई अभी सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस करो। नो लव, नो कुछ भी अभी नहीं, सिर्फ भाई पढ़ाई पर फोकस करना है। ये लव कोई आपको काम नहीं देगा, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी में है वजीरा सिंह। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि किसी ने क्या अच्छे मोटिवेशन कही है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में मोटिवेशन भी ज़रूरी है आप सभी के लिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। ऑप्शन ए सही है इसका, बोधा सिंह। बोधा सिंह ऑप्शन ए इसका सही है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। भाई सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाओ, देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अगला सवाल क्या है? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था यानी किसके साथ हुआ था? तो हमारा होगा जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ था।
जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हो, मैंने हाईलाइट भी करा है। इस जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। ऑप्शन सी इसका सही है, लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। ऑप्शन ए में दिया गया है 77 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। ऑप्शन डी, हाँ डी सही हो जाएगा, लायलपुर में। अगला सवाल क्या है? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? देखिए भाई साहब, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। एक पूछा जा सकता है आपको जन्म कब हुआ था, यानी जन्म स्थान पूछा जा सकता है, और ये उनके एक मूल निवासी भी थे, यानी मूल निवास कहीं और के भी रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान हो गया जयपुर राजस्थान। इसका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। एंड इसका मूल निवास है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन अगर जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान, अगर मूल निवास पूछा जाए तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी सही हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था कांगड़ा मतलब जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। सुखमय जीवन किसकी कृति है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का काटा, ये हमारे इनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल क्या है? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ये भी हमने लेखक परिचय वाले वीडियो में कराया था। 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। लेकिन 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 यहाँ पूछा जा सकता है कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुई थी और बुद्धू का काटा, ये मतलब सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा ये कब प्रकाशित हुई थी? तो मैं बता दूं कि ये दोनों जो है सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा 1911 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उसने कहा था ये हमारे 1915 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा ये हमारा 1911 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। कछुआ धर्म किनकी कृति है? अब बताना है कछुआ धर्म किनकी कृति है। ये तो हम जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, लेकिन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कछुआ धर्म गुलेरी जी की कौन सी रचना है? तो ये भी याद रखिएगा, ये हमारा निबंध है। ऑप्शन में देखिएगा निबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? ये भी बताना है पुरानी हिंदी किनकी रचना है। ये भी निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सी रचना, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा गया है। देवानांग प्रिय ये भी है, मजदूरी और प्रेम ये भी है, पुरानी हिंदी ये भी है, लेकिन मारोसी मोही कुठाव ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि नहीं है मारेसी मोही कुठाव। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? अब बताना है कुड़माई का क्या अर्थ होता है। मंगनी। ऑप्शन ए, विवाह में मत लगा दीजिएगा, ये मंगनी होता है कुड़माई का अर्थ, जो कि लहना सिंह बार बार पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो लड़की धत कह के भाग जाती थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम मजे से क्लास करो, कोई स्ट्रेस फील नहीं करना है, बस पढ़ाई करो आप सभी। बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन रोज जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि।
ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज की कहानी है अज्ञेय जी, जिनके पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसने कहा था ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तिरीच कहानी ये हमारे उदय प्रकाश जी के हैं, उदय प्रकाश जी की रचना है। लेकिन हमसे पूछा गया है और चंद्रधर शर्मा की गुलेरी कौन सी है, उसने कहा था, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी है। चंद्रधर शर्मा यानी उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, मतलब कौन सी कहानी नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये तीनों हमारे चंद्रधर शर्मा, लेकिन कफन जो है इनके नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? अभी मैंने बताया कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो क्या हो जाएगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के थे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को माना गया है, जिसमें कि विमल राय ने उसने कहा था, पर फिल्म भी बनाई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, कितने बार बताए भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर आप अभी क्लास कर रहे हो, अगर इसका नोट्स नहीं बना पाए तो आप कोशिश करो कि क्लास में ही वीडियो को देखते समय भी मन में 1-2 बार पढ़ ले। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिससे कि क्लास में ही याद हो जाए। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, यहाँ पूछा जा सकता है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर होना चाहिए 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन किधर है? ऑप्शन ए में दिया गया है 7 जुलाई 1883। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अब निधन बताना है। निधन कब हुआ था? निधन यानी मृत्यु बताना है। तो ऑप्शन किधर है? 12 सितंबर 1922 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन करा है? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? वो है ऑप्शन ए में दिया गया है समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हमने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया इस वीडियो में। अब कहाँ से पूछेगा भाई, मतलब मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव को भी मिला के बनाया। अगर इससे चाहे तो, और मैंने एक ऑब्जेक्टिव से भी कई ऑब्जेक्टिव अपने बना के दिखाया। अब इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क के रूप में ये रहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो तो वो आपका ही नाम लेगा। अगर चैनल पे नए आए हो, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्या जाता है। फिर ऐसे ही वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता की सेवा करें। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।